हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एबी स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा क्या है, ये पार्ट वन जो है हमारा आज से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, ये पार्ट वन है हमारा रेलवे एग्जाम के 2025 और 24-25 के लिए जो है यहाँ पर 60 ट्रिक मैथ से आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जो है लाइव जल्दी से जल्दी आ जाइए। देखते हैं, देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखने से पहले एक जो है आप लोगों के लिए एक शायरी देखते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। क्या है दोस्तों कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो क्या करना है, धीरे धीरे प्रयास करते रहना है और मंजिल की तरफ पहुंचना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जुड़ चुके होंगे, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट को अपना क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए एक क्या दिया हुआ है, 8:4 समानुपात 32 अनुपात यक्स, और दिया है 3:6 समानुपात 6 अनुपात बाई। तो यक्स और बाई का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आरआरबी ग्रुप डी 8/9/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या करेंगे, हम यक्स को निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए ये क्या दिया हुआ है हमारे पास में 32, और यहाँ पर क्या है यक्स है। तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ से क्या करना है, इसको देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको क्या है बाहर बाहर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ से हमको यक्स का मान मिल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 8x, बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 4 × 32। कितना हो जाएगा 4 × 32। तो इसको काट लेंगे यहाँ से, देखिए 8 से काटेंगे, 8 × 4 = 32, यानी कि x बराबर हमारा क्या मिल गया यहाँ से 4×16। कितना मिल गया है 4×16। अब इसी से देखिए दूसरा हम निकाल लेंगे। यहाँ से 3:6 दिया है, और उसके बाद में समानुपात में 6:22 बाई दिया है। तो यहाँ क्या करना, देखिए अंदर से अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर से बाहर का। तो ये 3 बाई हो जाएगा, बराबर में हमारा हो जाएगा 6 × 6। यहाँ से इसको देखिए काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6×2 = 12। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि x और y का रेशियो क्या होगा। तो x और y का रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, देखिए x की जगह पर 16 रख लेंगे और y की जगह पर 12। तो यहाँ से देखिए रेशियो में काट लेंगे इसको। तो 4 से काटेंगे, 4×4 = 16 और 4×3 = 12। क्या हो जाएगा 4×16 और 4×3 = 12। तो 4:3 हमारा यहाँ से आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारा कोई भी आंसर नहीं है ये वाला। देखिए ऑप्शन में ये दिया नहीं है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है इसमें। देखिए क्वेश्चन में क्या है, कहीं पर मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन तो सही लगा हुआ है। अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 4×16। यहाँ से करेंगे तो हमारा 3×6 = 12, यानी कि y बराबर 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पॉइंट होगा। क्या है क्वेश्चन में यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर 3.2 अनुपात में x होगा। देखिए यहाँ से देखिए इसका तो ठीक है मान, क्या करेंगे ये बाई वाला ठीक निकला है। यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा चेंजिंग इसमें है, क्वेश्चन में मिस्टेक दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सही करेंगे अपना। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 3.2 इसको करिए, यहाँ पर 3.2 करेंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 3.2 इंटू में 4। 8 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 0.4 बार में। कितनी बार में 0.4 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1.6। 4×16 हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट है तो 1.6 हो जाएगा। अब देखिए x और y का रेशियो यहाँ से निकालेंगे। तो x का देखिए 1.6 हो जाएगा और रेशियो में कितना है 12 है। तो यहाँ से 12 क्या है, इसको अगर हम हटाते हैं तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये 16 और 12 के रेशियो में आ जाएंगे। क्या है 16 120। तो यहाँ से देखिए काट लेते हैं इसको। देखिए इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और इसको 8 से काटेंगे तो 8 × 8 8×5 = 40। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो निकलेगा वो 2:15 निकलेगा। और 2:15 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में गलती देखिए क्या फिर थी इसमें, कि यहाँ पर 32 ना होकर ये 0.2 था। यहाँ पर क्या था, पॉइंट मतलब 3.2 था। तो यहाँ पर क्या है आपका जो रेशियो निकलेगा वो 2:15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यक्स को देखिए यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे। ये क्या है, चतुर्थानुपाती है एक प्रकार से, अंदर को अंदर बाहर से बाहर को मल्टीप्लाई करा के यक्स का मान निकाल लेंगे, यहाँ से बाई का निकाल लेंगे और दोनों का रेशियो निकाल देंगे।
चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक खोखले गोलीय कोष को 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याओं की माप 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कोष का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 22/7। देखिए क्वेश्चन एक नंबर है, कहता है बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ग्रुप डी में देखिए ये पूरा जो सेट आप लोगों के लिए कराया जा रहा है, ये 2022 का ही है। क्या है, या 8/9/2022 के टोटल क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ठोस जो है गोली, गोली का मतलब क्या होता है, गोला। गोली का मतलब क्या है, गोला। इसमें देखिए क्या दिया है, कितने सेंटीमीटर घनत्व, यानी कि घनत्व को क्या है, डेंसिटी डी बराबर कितना दिया है, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दिया गया इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी हुई हैं। तो गोली जो कोष है इसका, यानी कि खोखला गोली जो है, देखिए खोखले गोले का आयतन निकालिए पहले। क्या है, खोखले, समझिए देखिए खोखले गोले का आयतन। तो जो खोखला गोला होगा इसका आयतन देखिए कैसे निकालेंगे। आयतन के लिए क्या करेंगे, इसमें 4/3 पाई, एक देखिए आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या देखिए दिया हुआ है। तो पहले बाह्य त्रिज्या को मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। क्या मान लेते हैं, R2। तो R1 क्यूब हो जाएगा और R2 क्यूब हो जाएगा। ये क्या है, ब्रैकेट में बंद। ये होता है हमारा आयतन का फार्मूला, 4/3 पाई R1 क्यूब और माइनस R2 क्यूब। यहाँ से देखिए क्या है, हमारा आयतन को क्या लिख सकते हैं, बी लिखते हैं। वॉल्यूम है ना, गोले का आयतन वॉल्यूम बी लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए मान रख देंगे यहाँ से 4/3 और पाई का मान कितना रखेंगे हम लोग, 22/7। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इंटू ये R1 कितना देखिए है, जो बाहरी त्रिज्या हमारी है, बाहरी त्रिज्या जो है 9 है, तो 9 को पहले रखिए, 9 9 81। देखिए 9 का जो है यहाँ पर क्यूब करेंगे, -8 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, 9 का क्यूब और 8 का क्यूब यहाँ से करेंगे। तो बी का मान देखिए निकालने के लिए क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो है जैसे है उसको रख देना है वैसे ही। 4/3 22/7 ये हो जाएगा हमारा, देखिए कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 और नामा जो है कितना हो जाएगा, 729। कितना हो जाएगा, 729। और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होता है। कितना होता है, 512। तो यहाँ से देखिए फिर हमारा 4/3 22/7। हर प्रोसेस को समझिए थोड़ा। यहाँ से देखिए इसको माइनस करेंगे तो हमारा देखिए ये कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 217। अब इसको देखिए काटेंगे, 7 से ये कटेगा हमारा, 7 तियां 21 और 7 एकम 7, कितना हो जाएगा। ऊपर देखिए कितना बच गया हमारा, देखिए 22 चौके 88, कितना हो गया, 22 चौके कितना हो जाएगा, देखिए 22 से इसको कर लीजिए पहले। देखिए 22 चौके 88 हो गया, इंटू में 31 हो गया, और बटे में कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम। अब पूछा गया है कि कोष का जो है वजन पूछा गया है केजी में। अब देखिए आप लोगों को पता होगा, एक फार्मूला फिजिक्स वगैरह में भी पढ़े होंगे कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व डी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। अब क्या है, इसको लगाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। अब यहाँ से डी का मान देखिए कितना दिया है, ऊपर आपको पहले ही दिया था 6 दिया था, 6 6 रख लेना है। यम का मान निकालना है, यम को ऐसे रखना है। अब इसका मान कितना दिया है, 88, इंटू में कितना है, 31। और ये जो 3 नीचे है, देखिए 3 नीचे क्या है, ये ऊपर चला जाएगा। ये तो आप जानते होंगे कि जो है नीचे की संख्या क्या है, चौथी संख्या ऊपर जाती है। अब यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे इसको, 2 बार में कटेगा। अब यम बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यम बराबर हो जाएगा, ये 2 देखिए क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। तो आपका देखिए क्या है, ये 88 हो गया, और 31 का दुगना कर दीजिए 62। कितना कर दीजिए, 62। देखिए 31 दूना 62 और 88 ऐसे हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा हमारा। अब 88 को देखिए मल्टीप्लाई कराना है 62 से, तो हमारा हो जाएगा ये 16 के 6। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हो गया। हासिल बच गया एक, 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, 48 और 16 हमारा हो जाएगा 64, 64। और हमारा कितना हासिल बचा था, एक 65 हो जाएगा, 65 के 5 हासिल बच गए 6, 6 अठे 48, 48। और हमारा कितना बचा था, 6, 48 6 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। कितना हो गया यहाँ से हमारा, 54 हो गया। तो ये इसका मान कितना आ गया, 54। ये किस में आएगा, ग्राम में। देखिए यहाँ पर जो मान दिया है वो किस में है, ग्राम में है।
तो इसका भी मान किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ताकि भार जो है, अब पूछा गया इसमें किलोग्राम में, तो किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, इसको ये भी तो लिख सकते हैं किलोग्राम में अगर करेंगे, तो किलोग्राम में इसको क्या 1000 से भाग देंगे, यानी कि 5.456, यानी कि 5456 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5456। देखिए ये हमारा दिया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। तो ये 5.456 यानी कि 5.456 हमारा क्या है, यहाँ से राइट हो जाएगा, ये किलोग्राम में हो जाएगा, ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में करेंगे तो 3 के बाद 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा यहाँ का। देखिए क्वेश्चन बढ़िया था, ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो बेसिक तो आते नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट जो है, अगर बढ़िया से प्रैक्टिस किए हैं तो जो है अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए डेंसिटी दिया हुआ था, घनत्व दिया हुआ था, खोखले जो है गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई r1³ माइनस r3³, ये हमारा वैल्यूम यहाँ से निकल आएगा। तो बी का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो 88 इंटू जो है 31/3, ये क्या है हमारा यहाँ से टोटल निकल के आएगा बी। तो बी को क्या हम ऐसे ही उठा के पूरा रख दिए यहाँ पर, तो ये 3 नीचे वाला ऊपर चला गया, इससे काट लिए, 3 दूनी 6, 2 बार में यम इधर रहेगा, ये टोटल संख्या क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 88 इंटू क्या है 31 का दुगना 62 कर दिया, बट इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 5456 ग्राम में आ जाएगा। इसको पॉइंट लगा के यहाँ पर 3 के बाद में किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में जो है 15 मीटर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि देखिए दूरी दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है, तो दूरी को छोड़ देते हैं, दूरी को क्या है बराबर, देखिए दूरी क्या है दोनों की कांस्टेंट है, तो दूरी ना रख के देखिए क्या है, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एस बराबर क्या होता है, एस बराबर d/t। देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको क्या है देखिए ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, एस बराबर d/t लिख सकते हैं, या डी बराबर हम ये भी तो लिख सकते हैं एस इंटू टी, मतलब दूरी बराबर जो होता है समय इंटू टाइम के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए क्या दूरी की कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो इसमें क्या है पहली देखिए पहली कंडीशन में क्या हमारा है 15 मीटर किलो 15 जो है मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना दूर चल रहा है, ये कितना 20 सेकंड में, यानी कि 20 सेकंड में पार करती है किसी चीज को। अब दूसरी कंडीशन क्या दिया है, देखिए एक रेलगाड़ी किसी जो है, देखिए इसको पहले ऐसे समझिए, इसमें क्या है स्पीड को जोड़ना पड़ेगा, 15 मीटर पर सेकंड की जो है स्पीड से जा रहा है, फिर 35 मीटर की स्पीड से जा रहा है, तो इसमें बोला गया है कि व्यक्तियों को क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में पार करते। तो इसमें रेलगाड़ी की स्पीड जो होगी, देखिए रेलगाड़ी की स्पीड को क्या है पहले हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स, क्योंकि इसमें रेलगाड़ी की स्पीड नहीं दिया है और ये क्या दिया है समान दिशा में चल रहे हैं। तो स्पीड देखिए अगर कोई ट्रेन समान दिशा में दोनों व्यक्ति चल रहे हैं तो उनकी जो है स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है। तो एक्स देखिए क्या है समान दिशा में अगर चल रहे हैं तो 15 क्या है इसमें से माइनस हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन देखिए क्या दिया है, दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, और इसको समय कितना लग रहा है, देखिए टाइम तो भी है, देखिए समय तो हो गया ये एक्स हो गई रेलगाड़ी की, और जो व्यक्ति मतलब चल रहा है उसकी 15 क्या है माइनस हो जाएगी। समय कितना लग रहा है, देखिए समय इसको लग रहा है 20 सेकंड का। दूरी क्या है डिस्टेंस जो है वो मतलब जो है बराबर है इसमें जो है, तो उसको क्या है बराबर छोड़ दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है एक्स देखिए है, अब इसमें से दूसरी जो है 35 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक व्यक्ति चल रहा है, 35 मीटर वेग से, इसको कितना समय लग रहा है 40 का, ये चीज़ समझिए, इसको कितना समय लग रहा है 40 सेकंड। तो या इनको दोनों को क्या है हल करके हम स्पीड यहाँ से निकाल लेंगे, पहले देखिए 20 से काटेंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा x माइनस 15 और यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस का 70, इसको 2 से कराएंगे 2x माइनस का 70। अब यहाँ देखिए क्या है, इसको 70 को इधर ले जाइए, माइनस का 15 है और इधर आएगा तो ये प्लस का 70 हो जाएगा, बराबर में हमारा 2x है, माइनस का इधर आएगा तो हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा x बचेगा, यहाँ से माइनस का 15 इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 55 बचेगा। तो 55 मीटर पर सेकंड क्या है हमारा स्पीड निकल आएगा, क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। अब स्पीड देखिए हमको पता चल गई, निकालना क्या है दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या है देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ये तो फार्मूला पता ही है, अब इसी में मान रख देना है बस हो गया। अब किसी एक कंडीशन को उठा लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए चाहे दूसरी वाली कंडीशन को ले लेना है। अब इससे देखिए निकालते हैं 15 देखिए के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है किसी में मान रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा।
क्या करेंगे, किसी में भी मान रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए दो कंडीशन थी, एक पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी। अब एक्स का मान चाहे किसी में एक में रख दीजिए, यहाँ पर देखिए मान लीजिए रख रहे हैं तो क्या इसमें क्या है इक्वेशन में, तो एक्स देखिए कितना है, अब सीधे मान ही रख देते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, एक्स की जगह पर कितना है 55 है, देखिए माइनस का कितना है 15, 15 हो गया। अब इंटू में कितना है 20। तो बस यहाँ से चाहे इसमें रख दीजिए चाहे यहाँ पर रख देंगे, मान आपका जो है सेम ही आएगा दूरी, क्योंकि दूरी जो है कांस्टेंट है, मतलब नियत है। तो इसमें से घटाएंगे ये 40 हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा, बराबर में हमारा 4 दूनी 8, यानी कि 800 मीटर क्या है हमारा ये दूरी हो जाएगा। तो यही देखिए दूरी पूछा गया है, तो हमारा कितना हो जाएगा 800 मीटर हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या थी, इसमें देखिए दूरी की कोई जिक्र नहीं हुआ, तो दूरी क्या है हमारी नियत है, नियत है कांस्टेंट है दूरी। तो दूरी को अगर हम हटा दें तो दूरी बराबर होता क्या है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, देखिए स्पीड हो गई रेलगाड़ी की, और जो व्यक्ति आ रहा है उसकी माइनस करेंगे क्योंकि समान दिशा में चल रहे हैं, और इनटू समय हो गया। तो ये पूरा क्या है इसका, देखिए ये बराबर हो गया। और इसी के बराबर दूसरी कंडीशन है, तो यक्स है वो 35 की स्पीड से एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है। तो दोनों को हल कर लेंगे तो हमारा यक्स का मान यहाँ से स्पीड पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, स्पीड पता चल जाएगा। अब चाहे एक्स का मान इसमें रख दीजिए चाहे यहाँ पर रख देंगे, अगर यहाँ भी रखते हैं देखिए तो 55 रखेंगे, 55 से 35 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 20 बचेगा। अब 20 को 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर भी हमारा कितना आएगा 800 आएगा। चाहे इसमें रख देंगे चाहे इसमें रख देंगे, हमारा दूरी जो है समान ही रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, तो अच्छा से अच्छा कुछ कांटेक्ट आप लोगों के लिए बेहतर कुछ ला सकें। और कम लोग रहते हैं तो पढ़ाने में भी उतना अच्छा मज़ा नहीं आता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 6 वर्ष पहले यल और यम की औसत आयु 39 वर्ष थी। क्या है इसमें, देखिए 6 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी यल और यम की, यल प्लस यम की औसत आयु कितनी थी 39 वर्ष। ये कब थी 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष बाद इनका औसत कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसको हम अगर वर्तमान में लाएंगे, देखिए ये क्या है 6 वर्ष पहले है, अब इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा लिखने ऐसे समझाने से ये देखिए 39 है, ये कब है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व का औसत एवरेज लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है यल प्लस यम का अगर हम देखिए 39 और प्लस में अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारा ये वर्तमान में हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्तमान का जो है एवरेज हो जाएगा, वर्तमान का एवरेज। तो यहाँ से कितना हो गया ये 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 होगा। अब इसका अगर सम निकालते हैं, सम क्या होगा मतलब योग निकालते हैं तो 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90, यानी कि दो लोग हैं तो दो लोगों का मतलब क्या है 45 45 दोनों लोगों का क्या है बराबर है। तो यहाँ से 90 हो गया। यल प्लस यम और प्लस यन देखिए क्या है, 3 लोगों की वर्तमान आयु का औसत 54 है, कितना है 54 है। तो इसका अगर सम निकालेंगे, इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई कराए, 2 लोग थे यहाँ पर 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 162, कितना हो जाएगा 162। अब 3 लोगों का देखिए पता है यम एन का, यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पर किसका मान रख देंगे यम प्लस यल का, यहाँ पर कितना दिया है 90, तो यहाँ पर 90 प्लस एन लिख सकते हैं ना इसको, बराबर में कितना है 162 हो गया। यहाँ पर यल प्लस यम का मान देखिए कितना है 90 है, तो 90 रख दिए, एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये जाके उधर माइनस हो जाएगा 162 माइनस का 90 हो जाएगा, बराबर में हमारा आ जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। तो यानी कि जो वर्तमान आयु है कितनी 72 वर्ष है, लेकिन पूछा गया है कि अब से 5 वर्ष बाद, तो अब से 5 वर्ष बाद क्या है, देखिए 72 तो वर्तमान की है, अब से 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 77 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 77 ईयर। तो अब से 5 वर्ष बाद जो है कितना 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या है 5 को जोड़ देना है, हमारा 77 वर्ष क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, डी वाला हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए थोड़ा, बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए 6 वर्ष पहले है, इसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देखिए 6 वर्ष पहले यल एम की औसत आयु कितनी है 39 है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। और 2 लोग हैं तो 45 45 दोनों लोगों की होगी तो 90 हो जाएगी। यहाँ से तीनों लोगों की कितनी 54, तो 54 162 में से 90 घटा देंगे सीधे 72 हो जाएगा, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। बस कलम उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 2 प्लस, देखिए ये सब दिया है, क्या मान क्या होगा। अब देखिए 5 की पावर जो है 3 का मतलब क्या हो गया 125 हो गया, माइनस 9 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 81 हो गया।
फिर क्या है प्लस दिया हुआ है, प्लस लगा लेना है। इसको क्या करेंगे, देखिए इसको देखिए भाग का दिया है तो इसको भाग का मतलब क्या हुआ, 4 से भाग करेंगे तो ये क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 का पावर देखिए, अभी को ऐसे डायरेक्ट करने से अच्छा है, देखिए 4 को काट इससे हम भाग करेंगे तो हमारा 3 बचेगा। 3 का क्या है, वो स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। माइनस का देखिए 32 है तो 32 रख लेना है। 8 का यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 को ऐसे छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ से जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ लीजिए, बाकी माइनस वाले माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस वाले को माइनस कर देना है। तो 125 देखिए, 125 और ये प्लस का कितना है, ये 9 है, तो 125 और 9 134 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 134। 81 और 32 जोड़ेंगे, ये हमारा 3 हो जाएगा। 8 3 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 113 इसमें से घटाना है, कितना बचेगा देखिए, 1 बच गया आपका, यहाँ से 2 बच गया। कितना बच गया, 21। तो 21 क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसको घटाएंगे यहाँ से, 7 और 4 17 और 4 21, हाँ ठीक, 21 आ जाएगा। तो आरआरबी ग्रुप डी 8/9/2022 का देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये पूरा सेट ही 2022 का है। इसमें क्या है, टोटल क्वेश्चन जो है 2022 के ही ग्रुप डी के हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। किसी समीकरण 4x² माइनस 2x प्लस के माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा। देखिए ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। क्या है, ये भी क्वेश्चन देखिए आते हैं, आप लोगों को लेवल पता चलेगा कि ग्रुप डी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये चैप्टर जो है आपका अलजेब्रा का है, द्विघात समीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, इसके देखिए मूल निकालने का मतलब क्या होता है, जो मूल जो होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं, क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, दो मूल होते हैं। तो दोनों मूलों को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए अल्फा को निकालते हैं तो -b/a करते हैं, और इसको निकालते हैं तो c/a, क्या करते हैं, c/a। अब ए बी सी ये कहाँ से आता है, देखिए ये समीकरण देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, 4x² माइनस 2x प्लस के माइनस का 4 बराबर में कितना है, 0 है। तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस का देखिए 2x हो जाएगा और प्लस का k हो जाएगा। और ये माइनस का देखिए अगर दिया है, क्या है, माइनस का 4 है, तो यहाँ बराबर में अगर उधर इसको भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये इसमें जो होता है ये a वाला मान है, ये हो गया b वाला, और ये तीसरा जो होता है ये c वाला, इसको छोड़ देना है। अब यहाँ से देखिए क्या है, देखिए एक जो मूल होता है हमारा पहला मूल, वो -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो क्या करेंगे, माइनस का b, देखिए माइनस का ये चिन्ह पहले लगा हुआ है और ये माइनस पर इसमें है, तो ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 2। जो इसके साथ में लगा ये 2 हो गया। ए का मान कितना है, 4 है। ए का मान कितना है, 4 है। तो इसको लिख सकते हैं कि 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए c/1 मूल होता है, ये फर्स्ट मूल हो गया। एक सेकेंड मूल क्या होता है, c/a। तो c कितना है हमारा, k है। c क्या है, k है। और a कितना है, 4 है। तो k/4, एक मूल हमारा क्या है, ये आ गया। अब दोनों मूल क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये एक मूल हमारा 1/2 है, 1/2 है, तो ये वाला जो हमारा मूल होगा ये जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि 1/k/4 ये होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अपोजिट का मतलब देखिए, अगर बराबर होते तो 1/2 बराबर मतलब जो है k/4 लिख लेते। लेकिन क्या है, व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ है कि अपान में है, यानी कि 1/1 मतलब जो है ये लिखा है, ये चीज है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि 1/, यानी कि उसके अपोजिट चीज है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर में हमारा हो जाएगा 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे के हो जाएगा। अब के बराबर क्या लिख देंगे, इसको क्या मल्टीप्लाई करा देंगे, के कम के हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो के का मान कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। लेकिन 8 हमारा किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हमें लग रहा है। क्या है, देखिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपका पीछे जो ऑप्शन वाला पीछे वाले टोटल रखे हुए हैं, देखिए ये ऑप्शन देखिए पीछे वाले टोटल इसमें रख दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा ये टाइपिंग में दिक्कत हुआ है। जो 5 में देखिए आपका ऑप्शन दिया है 21 61 और 15 और 25, ये जो ऑप्शन दिए हैं यही नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में ऑप्शन रखे हुए हैं, ये कैसे क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए ऑप्शन को चेंज कर लेना है। क्या करना है, ऑप्शन को चेंज करना है। ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं तो ऑप्शन को देखिए यहाँ से चेंज कर लेना है। ऑप्शन को देखिए करना क्या है, ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं ये सब ऑप्शन जो है क्या है, गलत हैं।
ये पीछे वाले क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन नंबर 5 के क्या है टोटल ऑप्शन यहाँ पर रख दिए गए हैं। तो ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग, जो है ऑप्शन नंबर से लिख लीजिए। एक में 8 लिख लीजिए, एक में -8 हो जाएगा, +4 लिख लीजिए। क्या लिख लेना है? 4 लिख लेना है। एक में -4 लिख लीजिए। तो ये ऑप्शन जो है बना लीजिए। तो हमारा देखिए यहाँ से क्या निकल के आया है, हमारा जो निकल के आया है क्या बराबर 8 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ए हो जाएगा। यानी कि पहला जो है हमारा 8 जो है यहाँ से राइट आंसर हमको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से 8 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो कण जो है, देखिए यहाँ पर निकालने के लिए क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि अल्फा जो है, देखिए अल्फा और बीटा दो जो है हमारे क्या होते हैं? मूल होते हैं। मूल का मतलब देखिए क्या है? अल्फा प्लस बीटा होता है। देखिए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। इसको देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोगों को ध्यान रहेगा जिससे ये क्या रहेगा, इससे ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है बराबर हमारा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा वो मूल होता है c/a। तो ये क्या है? दो मूल हमारे होते हैं, दोनों मूल जो है इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या है? देखिए एक मूल हो गया पहला वाला, एक मूल का है ये पहला वाला हो गया, और एक दूसरा वाला हो गया। दोनों से हम क्या है यहाँ से मान निकाल लेंगे और यहाँ पर दोनों का मान रख देंगे। तो ये हमारा यहाँ से के क्या है? निकल के आ जाएगा 8 हमारा। ऑप्शन क्या है इसमें गलत दिए हुए थे, ऑप्शन पीछे वाले जो है क्वेश्चन के देखिए पूरा का पूरा छाप दिए हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन में जो है थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत थी, बाकी आपका राइट आंसर जो रहेगा वो 8 रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा? देखिए 3 लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन देखिए हैं इसमें? कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 3 लोग। यानी कि ए है आपका, ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिनों में। उसके बाद में कौन काम कर रहा है? बी है, 15 दिनों में कर रहा है। सी जो हमारा हो गया वो 9 दिनों में काम को कर रहा है। तो तीनों का जो भी यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, तो तीनों का एलसीएम कितना मिल जाएगा हमारा? यहाँ से तीनों का एलसीएम मिल जाएगा 60, 120 नहीं होगा, ये 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। तो 12 से करेंगे इसको, तो 12 से करेंगे तो इसको 15 बार से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 15 को करेंगे तो 12 से कराना पड़ेगा, और 9 दूनी 18, यानी कि इसको 20 से कराना पड़ेगा। तो ये टोटल 20, 30, 35, 35, 10, 45, 2, 47 कितना हो जाएगा? ये टोटल हमारा इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 47। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों अगर काम करते हैं, काम कितना है? 180, और एफिशिएंसी तीनों की कितनी है? 47। तो 47 से भाग दे देंगे, टोटल हमारा यहाँ से क्या है? निकल के आ जाएगा। तो 47 से इसको करेंगे तो 47 चौके तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 47 तिहाई करते हैं, क्या है? 47 तिहाई हमारा हो जाएगा 45 तिहाई 135, अच्छा 141, 141, और यहाँ पर कितना? 180, यानी कि 39 बच गया हमारा। कितना? 39। 39/47 क्या है हमारा? यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब ऑप्शन देख लीजिए किस में मिल रहा है ये। तो 3 सही 39/47, 3 सही 39/47। देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है हमारा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो तीनों का जो है यहाँ से क्या है? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा? 180 हो जाएगा। यही क्या हमारा टोटल वर्क है? क्या है? टोटल वर्क हमारा क्या है? यही हो जाएगा। इसको 15 से 12 से 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तीनों को क्या है यहाँ पर जोड़ लेंगे। जो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 47 हो जाएगा। यानी कि तीनों की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 47 हो जाएगी। ए बी सी तीनों क्या है? अब देखिए 180 काम को 180 काम करना है, और 47 काम अगर पर डे कर रहे हैं, तो इसको हम भाग कर देंगे तो हमारा 3 सही 39/47 दिन निकल के यहाँ से आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप लोग भी वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह करते रहिए। आप लोग इधर उधर भेजते नहीं ग्रुप को, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24,000 को ए और बी के बीच 7:2 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है। बी का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन में तो है नहीं, इसमें कुछ बताने का भी मतलब नहीं है। देखिए 7:5 है, और ए बी सी में बांटा गया है, यानी कि ए और बी का, यानी कि दोनों जी कितना हो गया? 12 हो गया, और ये 12 है किसके बराबर? भाई दोनों का रेशियो, ये इतने रुपया को इतने में बांटा गया, यानी कि 7×5 = 12 का मान कितना है? 24,000। निकालना किसका है? बी का हिस्सा। किसका निकालना है? बी का हिस्सा। अब यहाँ से देखिए ये 200 गुना नहीं दिखाई दे रहा है, 12 दूनी 24, 200 गुना है। निकालना है बी का, बी का यूनिट कितना है? 5 है, तो इसका भी 200 गुना कर दीजिए।
इसका 200 गुना कर देंगे 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। बस हो गया हमारा 1000 क्या है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। तो बी का हिस्सा पूछा गया था, ए का हिस्सा 7 है, बी का 5 है। अगर टोटल 12 यूनिट का अमन 24,000 है तो 12 अगर 24,000 के बराबर है तो ये देखिए 200 गुना नहीं है इसका। 12 को 200 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24,000 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 24,000। तो ये 5 का मान पूछा गया है बी का, तो 5 का मतलब क्या है, ये भी 200 गुना होगा। 5 दूनी 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। तो 1000 क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन के आधार की परिधि 136.4 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये भी अच्छा है। देखिए लगाते हैं इसको। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन, बेलन की परिधि यानी कि बेलन की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। क्या होती है 2πr जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, यानी कि 136.4 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है और इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। क्या है लंबाई, देखिए इसमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब क्या हुआ ऊंचाई है। ऊंचाई को लिख लीजिए यहाँ पर, ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है कि बेलन का आयतन क्या होगा। अब यहाँ से आर को पहले निकालना पड़ेगा। क्या है, अब यहाँ पर देखिए 2 पाई का मान अगर हम रखते हैं 22/7 इंटू में आर हो जाएगा बराबर में कितना है 136.4। तो देखिए इसको 22 से काटते हैं तो 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, 4 बच गया, 22 दूना 44। पॉइंट एक के बाद है, एक के बाद पॉइंट लगा देना है। क्या करना है, पॉइंट एक के बाद में है तो पॉइंट एक के बाद में लगा देंगे हम। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा। अब इसको 2 से अगर चाहें तो 2 से भी काट सकते हैं इसको, यानी कि 3.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3.1, ये सब कट जाएगा। अब 7 उधर चला जाएगा। देखिए आर बराबर जो हो जाएगा हमारा तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 तियां 21। तो 21.7 क्या हो जाएगी हमारी आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 21.7। अब निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, आयतन क्या निकालना है, आयतन बराबर क्या होगा बेलन का आयतन। काहे का निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना है 22/7। आर का मतलब कितना है, आर स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 21.7। 21.7 दो बार लिख सकते हैं। देखिए आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर देखिए इतना है तो दोनों का 2 बार लिख लेंगे इंटू कितना है 50 हो जाएगा। यहाँ से एक बार देखिए हम अगर दोनों जीरो हटाते हैं ये तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 10, तो इसको 10 10 क्या है कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कटने वाला है कुछ तो उसको काट लेते हैं। 0 से 0 देखिए कट गया, 5 से इसको काट लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काट लेंगे तो ये 11 बार में चला जाएगा। 7 से इसको किसी को काट लीजिए, 7 तियां 21, 7 एकम 7। अब यहाँ पर हमारा कितना निकल के आ गया 11, 217 यहाँ पर मिल गया और हमारा यहाँ पर मिल गया 31। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 11 से करेंगे तो 11 एकम 11, 11 तियां 33 और 1 34। तो ये 341 हो जाएगा इंटू में 217। अब इसकी कैलकुलेशन करिए भाई। देखिए कैलकुलेशन क्या है, इसको कैलकुलेशन थोड़ा करिए कितना आएगा निकाल लीजिए। देखिए एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसकी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि लास्ट में देखिए कितना है 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा अंतिम जो डिजिट आएगा वो 7 आएगा। अब अंतिम अंतिम डिजिट देखिए 7 किस में मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। बस हो गया। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अंतिम अंक देख लीजिए कि इकाई पर क्या आएगा हमारा। अब यहाँ 7 है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 एकम 7 आएगा हमारा, यानी कि अंतिम अंक जो हमारा होगा वो 7 होगा। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है। तो ऑप्शन क्या हमारा यहाँ से डी मिल जाएगा। डी आंसर क्या है हमारा। इसको कैलकुलेशन जब कर लेंगे, इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना इतना ही मिल जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर 73, 99, 7। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल 73,997 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो समझे होंगे दोस्तों क्वेश्चन को, क्वेश्चन बढ़िया था ये भी। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर एच होता है। परिधि क्या होती है 2πr होती है। तो इसमें 2πr है, वहाँ से आर निकाल लेंगे। एच हमको दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला हमारा। आर का मान रख देंगे, एच का मान रख देंगे, बस हो गया। फार्मूला पता होने चाहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं दम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए 10 नंबर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसको सबसे देखिए पहले क्या करते हैं, इसमें छोटे ब्रैकेट को पहले हल किया जाता है, फिर मझले वाले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को, उसके बाद में भाग को करते हैं, उसके बाद में गुणा को करते हैं, फिर प्लस को करते हैं, फिर माइनस को करते हैं। ये इसका प्रोसेस है पूरा कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन को हल किया जाता है, क्या करना है, इसको कैसे कैसे हल करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, इसको हम अंदर से हल करते हैं, यहाँ से यहाँ पर देखिए हल करते हैं। तो ये इसको देखिए क्या करेंगे, जो ये नीचे लिखा है 1/3 यानी कि 3 दूनी 6 1 7/3, इसको क्या लिख सकते हैं 7/3। ये पूरा प्रोसेस हमारा हो जाएगा 7/3। देखिए इसको यहाँ पर देखिए 2 + 1/3 लिखा हुआ है, तो 2 एकम 2 और 1 और 3 दूनी 6 1 7/3, इसको क्या लिख सकते हैं 7/3। तो ये हो गया हमारा 7/3। अब इसको क्या है मल्टीप्लाई में है, जहां जहां देखिए गुणा भाग में दिया है, देखिए भाग में दिया है, मल्टीप्लाई नहीं है, भाग है, तो जहां जहां भाग है इसको अपोजिट कर देना है। देखिए क्वेश्चन को समझिए थोड़ा एक बार। यहाँ पर देखिए इसको कुछ नहीं हल करना है, यहाँ से अगर छेड़छाड़ी कर दिए तो सब क्वेश्चन क्या है पूरा बेकार हो जाएगा। 2 + 2 भाग में फिर दिया है 2 + 1/3। क्वेश्चन को देखिए समझिए, यहाँ से हल करते हैं तो यहाँ से हमारा 3 दूनी 6 7 आएगा, 7/3 कितना आएगा 7/3। तो 2 + 2 भाग में फिर हमारा ये 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना है देखिए 2 है। और इसको जो हम करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 7/3 जो बताए हैं। 7/3 को अगर यहाँ पर भाग है तो अगर इंटू में इसको करना हमको है तो उसको अपोजिट कर देना है। 7/3 को हम क्या कर देंगे 3/7 कर देंगे, क्या कर देंगे 3/7 कर देंगे। अब ये ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ से, अब इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है 2 हो गया, प्लस ये 2 हो जाएगा, प्लस फिर आपका जो है 2 हो जाएगा, फिर भाग है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14, देखिए 7 दूनी 14 और 6 20, कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14। देखिए ये कितना हो गया, यहाँ तक देखिए हो गया पूरा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 3 दूनी 6 इंटू में है तो पहले गुणा करेंगे, 3 दूनी 6/7 हो जाएगा। अब 7 को करेंगे 7 दूनी 14, देखिए यहाँ पर फिर देखिए एक बार समझिए 2 + 6/7, इसको देखिए ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए इसको क्या करेंगे हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + ये 2 हो गया, देखिए 2 + यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 6 20, 20/7 है। अब यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटू की जगह क्या है इसको अपोजिट कर देंगे, 7 दूनी 14 6 20 है, तो 20/7 को क्या है 7/20 लिख देंगे हम, क्या है 7/20। अब 2 से देखिए इसको काट लेंगे 10 बार में, क्या काट देंगे 10 बार में। अब यहाँ पर देखिए 2 बच गया, देखिए फिर ठीक है 2 + अब यहाँ कितना बचा 2, और प्लस में हमारा यहाँ बचा 7/10, 7/10। तो इसको 10 दूनी 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा 27/10, तो 2 + 27/10। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 और 27 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47/10। तो 47/10 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। तो ये क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए क्या है, क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे छोटे ब्रैकेट को पहले स्टार्ट करना है। कहाँ से हल करना है, छोटे ब्रैकेट से, छोटे से हल करते चले जाएंगे। ये हमारा यहाँ पर देखिए 7/3 मिल गया, ये गुणा भाग का चिन्ह है, अगर इसको हम गुणा में कन्वर्ट करना चाहें तो इस संख्या को पलट देंगे, इसको 7/3 की जगह पर 3/7 कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा सकते हैं। तो यही किया गया है, इसमें क्या है पूरा यही है। तो इसको ये ध्यान रखना है कि हल कहाँ से करना है, तो छोटे ब्रैकेट से हल करेंगे और बड़े की तरफ जाएंगे। पहले भाग को देखना है, फिर गुणा को देखना है, फिर प्लस माइनस, ये सब टोटल जो है ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये वाली छोटा ब्रैकेट मझला बड़ा, फिर भाग करना है, गुणा करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा ये 11 नंबर। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है 34/22 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 290 प्राप्त होता है। दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या और दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या और 42 92 का महत्तम समावर्तन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमाया गया है, देखिए पूछा क्या गया है मासा, लेकिन इसमें क्वेश्चन को बहुत ही घुमा दिया गया है। तो क्वेश्चन बढ़िया है, इसको देखिए अच्छे से देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए कोई दो संख्या हमारे पास में है, हम बड़ी संख्या x मान लेते हैं और एक संख्या को मान लेते हैं, एक संख्या को y मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, एक संख्या हमारे पास x हो गई, दूसरी क्या हो गई y हो गई।
अब इनका अंतर देखिए दोनों का कितना दिया है, 34/22। कितना है, 34/22। अब इसमें देखिए जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल जो है 4 और शेषफल 290 प्राप्त होता है। अब एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, प्लस शेषफल। तो यहाँ देखिए भाज्य, देखिए क्या है, भाज्य हमारे पास क्या है, संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पर जब बड़ी संख्या को, भाज्य को यानी कि बड़ी संख्या क्या है, यक्स है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि छोटी संख्या कौन है, भाजक होगी, 22 हो जाएगा। तो हमको क्या है यहाँ पर भागफल 4 मिलता है, तो भागफल की जगह पर 4 रख देंगे। शेषफल कितना मिलता है, 290, तो 290 रख देंगे। बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, भाज्य हो जाएगी, भाजक क्या है 4, मतलब छोटी संख्या है, यही तो बोला गया कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। तो भाज्य को हमेशा भाजक से ही विभाजित करते हैं, तो भाज्य यक्स हो गया, इसको 22 से विभाजित करेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या है, यक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4/22, इधर इसको लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4/22, ये बराबर क्या इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में इधर हमारा 290 बच गया। अब ये तो समीकरण फर्स्ट बन गया था ऊपर, और ये हो गया सेकेंड। अब दोनों को क्या है, हल कर लेंगे। अब दोनों समीकरण को क्या है, फर्स्ट और प्लस, फर्स्ट प्लस सेकेंड से, क्या है, फर्स्ट प्लस सेकेंड से। अब देखिए दोनों को हल करते हैं, यहाँ से x माइनस 22 बराबर कितना है, 34/22 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए x माइनस 4/22 कितना दिया हुआ है, 290। तो यहाँ से देखिए क्या है, x देखिए x को काट देंगे, बराबर है, लेकिन कैसे कटेगा, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस से कटेगा, कितना माइनस से, ये माइनस से कटेगा, ये भी माइनस से कटेगा, और ये भी माइनस होगा। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब ये तो माइनस कट गया, लेकिन ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो यानी कि 4 प्लस का रहेगा, एक माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/, ये इसको देखिए यहाँ से घटा देंगे तो हमारा 2 बचेगा, 12 से 9 जाएगा 3 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 3 से देखिए इसको काटते हैं, कट जाएगा, हो सकता है, देखिए 3 एकम 3 हो गया, 3 चक्कू 12, यानी कि 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, ठीक है। 22 बराबर कितना मिल गया हमको यहाँ से, 1044। अब 22 का मान पता चल गया तो x का भी मान पता चल जाएगा, किसी समीकरण में रख देना है। क्या करना है, किसी भी समीकरण में रख के क्या है, x का मान निकाल देंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए पहली में ही देख लीजिए, चाहे पहली में कितना है, 34/22 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 22 का मान कितना निकाले हैं, 1044। तो 1044 को क्या है, यहाँ पर मान को रखेंगे तो इसमें क्या है, ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 1044, ये हो जाएगा 3/3, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4466 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4466, 4466 ही निकलेगा ना यहाँ से, माइनस, ठीक है, यहाँ 4466। तो x और y का देखिए यहाँ पर मान मिल गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या कौन सी है, 4466 है, यानी कि 4466। और क्या बोला गया कि और 42 42 92, यानी कि 42 और 92, इन दोनों का निकालना है मासा। अब निकाल लो मासा यहाँ से, अब क्या करना है, निकालना है मासा। देखिए दोनों संख्याएं क्या है, कटेंगी 2 से पहले, 22 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, यहाँ से 21 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा। अब तो ये कटेगा नहीं, देखिए 2 से। अब ये संख्याएं किससे कटेंगी, 22 66, यानी कि 2 2 4, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 है, 10 किससे कटेगा, योग 10 आ रहा है, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगी संख्या। 29, 29 से देखिए इसको काटिए एक बार, देखते हैं। 29 से काटते हैं तो 29 यानी कि ये जाएगा लगभग 7 बार में। कितना बार में जाएगा, 7 बार में। 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 9 7 क्या 21, 7 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर 7 क्या 21। इसको मल्टीप्लाई थोड़ा करवा लीजिए आप लोग, देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर। 29 से इसको काटते हैं, देखिए कटेगा पूरा पूरा, हाँ ये 77 से कट जाएगा, 77 बार में।
कितना कटेगा, ये 7 से काटेंगे, फिर उसके बाद दोबारा फिर ये 7 से कटेगा। अब 29 को 21 46 को जो है यहाँ पर कर लेंगे तो ये 74 बार में कट जाएगा। कितना, 74 बार में। अब यहाँ पर देखिए क्या दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी, अब ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। क्या है, अब नहीं कटेंगी। तो जो संख्याएं जब तक हम कटती हैं वही हमारा क्या है, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 29 और जो हमारा कटा है दोनों, 2 29 दूना 58, कितना हो जाएगा, 58। तो 58 क्या है हमारा एचसीएफ यहाँ से हमको मिलेगा। ये संख्याएं देखिए क्या है, थोड़ा लेंथी बन जाता है क्वेश्चन जो है यहाँ से। ये क्वेश्चन में क्या है, कई चीजें इसमें पूछ ली गई हैं। अंतर देख के देखिए क्या क्या इसमें भाजक सब कुछ इसमें निकलने के लिए बोल दिया गया है। तो यहाँ से देखिए क्या है, एचसीएफ देखिए निकालने के लिए इसको 2 से पहले काट लेंगे। अब संख्याएं क्या है, देखिए 29 से कट रही है संख्याएं, क्या है 29 से। तो 29 से पहले क्या है, 7 बार में जाएगी, दोबारा जो बचेगा शेष वो भी 7 से जाएगा। तो हमारा 77 29 कितना हो जाएगा, 22 33, ये 74 बार में जाएगा। अब 77 और 74 देखिए संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। यानी कि अब ये संख्या नहीं कटेंगी, तो हमारा जब तक कटा है तो 29 दूना 58, यानी कि जो 58 हमारा हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन को देखना है तो एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें दो संख्याओं का अंतर दिया था, x और y मान लीजिए दो संख्याएं हैं, ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी हो गई। अंतर इसका कितना है, 34 22 दिया हुआ है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल, ये हमारा जो है फार्मूला एक होता है। यहाँ पर इसमें क्या है, इसको यूज करना है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, यानी कि भाज्य को भाजक से विभाजित करते हैं। तो भागफल 4 और शेषफल 290 मिल रहा है। तो यहाँ से हमको x माइनस इसका दूसरा समीकरण मिल जाएगा, ये पहला हो गया। दोनों को हल कर लेंगे, क्या है माइनस करने पर ये संख्याएं कट जाएंगी। यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा और y का मान मिल जाएगा। और x y का मान मिल गया। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी थी, x थी, तो इसमें बड़ी संख्या ये हो गई। और दूसरी संख्या क्या है, इसमें 42 92 दिया हुआ है, यानी कि बड़ी संख्या जो आई है और ये 42 92, इन दोनों को क्या है एलसीएम निकाल एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे, हमारा 58 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आप लोगों को कैसा सेशन लगा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए बढ़िया से, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर लेना है। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। बाकी मिलते हैं कल।